इसी इंसान से ताल्लुक ख़त्म हो जाना ये एक आम सी चीज़ है। इंसान के ज़िंदगी में ताल्लुकात बनते भी रहते हैं और कई ताल्लुकात टूट भी जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा इंसान जिसे आप चाहते हो वो इंसान आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दे, ताल्लुक भी ना ख़त्म हुआ हो लेकिन नज़रअंदाज करे, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा अजियत देता है। आजकल जदीद दौर है, इंसान जब किसी से कोई राब्ता करना चाहे तो राब्ते के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो मोबाइल फ़ोन है। चाहे वो सात समुंदर पार इंसान बैठा हो, अगर उससे बातचीत हो जाती है, उसका हाल अहवाल पता चल जाता है, तो इंसान को जहाँ तसल्ली होती है वहाँ इंसान के दिल को सुकून भी मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे इंसान नज़रअंदाज कर दे, आप कॉल करते हैं वो फ़ोन ना उठाए या नंबर ही ब्लॉक कर दे, झगड़ा हो, नंबर ब्लॉक हो गया, बाद में बातचीत ना हो पाए, तो इंसान को इस चीज़ की तरफ जो है वो जीने नहीं देती। बहुत सी बहनें वो भी राब्ता करती हैं बाखुदा, जिनके कमेंट्स पढ़ के, मैसेज पढ़ के इंसान को अंदाजा होता है कि इन लोगों ने किसी की मोहब्बत में अपने आप को बीमार कर लिया है, बर्बाद कर लिया। तो किसी की मोहब्बत की तरफ को अपने ऊपर इस हद तक हावी कभी न होने दें कि दूसरा इंसान जब आपके पास ना हो या आपसे राब्ता ना करना चाह रहा हो तो आप बीमार पड़ जाएं या नफसियाती मरीज इंसान हो जाए। एक बहन ने इसी तरह मैसेज किया था, उसको मैं शामिल कर लूं कि कई ऐसी बहनें, कई ऐसे भाई हैं जिनका मसला ऐसा हो सकता है। बहन कहती है कि मैं बेहद परेशान हूँ, मेरा मसला ये है कि मैं अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरे शोहर एक मामूली से झगड़े के बाद घर छोड़ के इसी दोस्त के घर जा चुकी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई। मैंने उन्हें मनाने की बेपनाह कोशिश की है, यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी उनसे बातचीत की लेकिन वो राजी नहीं हुए। हमारे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे अपने बाप के बिना बेखबर होते हैं। मुझसे उनका रोना देखा नहीं जाता, लेकिन उस इंसान पे अपने बच्चों की मोहब्बत का भी जरा बराबर असर नहीं हो रहा। पहले वो इंसान एक पल भी इनके बगैर नहीं रह पाता था। जब मैं कॉल करूं तो वो मेरा फोन नहीं उठाता। मुझे यकीन है कि अगर वो मेरा फोन उठा लेंगे और अपने बच्चों की आवाज सुनेंगे तो वो लौट आएंगे। लेकिन मैं हर हड़बा इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ, लेकिन उन पे जरा बराबर असर नहीं हुआ। और मेरे अगर माली हालात की बात की जाए तो मेरे पास अब पैसे ना आए कि मैं अपना और अपने बच्चों का खर्च चला सकूं। अब मैंने कहीं नौकरी का सोचा है, लेकिन मेरी यही आपसे गुजारिश है कि कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मेरे शोहर मुझसे एक दफ़ा फ़ोन पे बात करें, हमारी बात हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामला बेहतर हो जाएंगे। वो बच्चों की आवाज़ सुनते ही इंशाल्लाह पिघल जाएंगे। अहम का आपने मुकम्मल मसला जो है वो सुना होगा। जिसका भी कोई इस तरह का मसला है कि दूसरा इंसान राब्ता नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं करता, फ़ोन नहीं उठाता, तो आज का अमल आपके लिए सिर्फ आंखें बंद करके जो वजीफा बताऊं उससे पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद आंखें बंद करके मोबाइल को चूम लिया जाता है। 2 मिनट में दूसरा इंसान आपसे लाजमन रब्ता करता है। ये मानी हुई बात है, ये आम अमल नहीं बता रहा। जिस किताब से अमल बता रहा हूँ इसके बारे में कहा जाता है कि ये किताब उन अमलियात पे मबनी है जो कभी खाली नहीं जाते। यानी जो इंसान इस किताब के अमलियात कर लेता है वो कभी भी मायूस नहीं होता, वो हमेशा कामयाब ही होता है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि ये किताब खंडरात से मिली है, जिसने इसे दोबारा जो है वो एक दफ़ा इसको पब्लिश करवाया है, दोबारा जो है इसको तैयार किया है, दोबारा इसको लिखा है उसके मुताबिक। इस किताब
کو کئی سو سال پہلے اس وقت کے عامل حضرات اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ اس کی فوٹو کاپی کہی جاتی ہے۔ اب اس کے میں مزید عملیات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تمام عملیات طاقتور ہیں۔ اس کا ایک عمل ہی کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ہی میں بڑا با اثر عمل ہے، اور یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی بات ہے، اور یہاں پہ ایک بات بتا دوں جو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، بہنیں ناپاکی میں ماہواری میں عمل نہیں کریں گی، کیونکہ یہ باوضو کے کیے جانے والے عملیات ہوتے ہیں۔ ناپاکی میں کریں گی تو فائدہ نہیں ملتا۔ تو اس بات کو آپ نے مد نظر رکھنا، اور چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ اور یہاں ایک اور گزارش ہے، وظیفہ بک چینل پہ بھی آپ لوگوں نے لازماً جانا ہے۔ بڑے خاص تویزات، وظائف، عملیات اس چینل کے بھی موجود ہیں۔ آج بھی بڑا خاص عمل وہاں پہ دینا ہے۔ تو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ نہایت آسان ہے۔ وظیفہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے موبائل کو چوم لینا ہے۔ اس انسان کا نمبر یا تصویر سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی اس انسان کا تصور لا کے بھی آنکھوں میں، یعنی آنکھیں بند ہوں، آنکھوں کے سامنے جیسے وہ انسان کھڑا ہے، تو ویسے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ادھر عمل ختم ہوتا ہے، ادھر دوسرا انسان آپ سے 100% رابطہ کرتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ فرض کریں انسان عمل کے باوجود رابطہ نہ کرے، تو یا وجود آخر میں اس وظیفے کے 7 مرتبہ آپ نے کھڑکانا ہے، 3 مرتبہ نہیں کھڑکانا۔ انشاءاللہ اگلے دن پر کیا جاتا ہے عمل، اگلے دن دیکھنا چاہیے وہ انسان رابطہ کرتا ہے نہیں کرتا۔ ویسے اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ 2 منٹ میں اثر دکھا دیتا ہے۔